Hello students, in the last video we talked about revenue budget, capital budget, revenue receipts, revenue expenditure and capital expenditure. उसके बाद में हमने revenue receipts के सारे components, tax revenue, non tax revenue, revenue expenditure के components, capital account, capital receipts, capital expenditure, ये सब देखा था। इस वीडियो में हम In this video we will talk about measures of government deficits. गवर्नमेंट डेफिसिट्स हैं वो कितने कितने टाइप के होते हैं और कैसे उसको मेजर किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं डेफिसिट क्या होता है। When expenditure is greater than total receipts that we get, तो उस सिचुएशन को क्या कहा जाएगा, गवर्नमेंट डेफिसिट। अगर एक्सपेंडिचर हो रहा हो 100 रुपीज का और रिसिट्स आ रहे हो ओनली 90 रुपीज के, तो 10 क्या हो गए, हमारे डेफिसिट्स हो गए। When government spends more than it collects, then it will be referred to as budget deficit. Okay. Now coming to types or measures of government deficit. पहला मेजर है रेवेन्यू डेफिसिट, सेकंड है फिस्कल डेफिसिट और थर्ड है प्राइमरी डेफिसिट। अब हम वन बाय वन देखेंगे इनकी फीचर्स क्या क्या है, इनके फॉर्मूलाज क्या क्या है और पर्टिकुलर डेफिसिट को कैलकुलेट करने की रेलेवेंस क्या है और उसको कम कैसे किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट में हमें ओनली रेवेन्यू साइड के एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू साइड के रिसिट्स को ही ध्यान में रखना है। ओके। रेवेन्यू बजट में रेवेन्यू रिसिट थे एक साइड में और दूसरी साइड में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू डेफिसिट कब होगा, जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा हो और गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू रिसिट्स क्या आ रहे हो, कम आ रहे हो, उस सिचुएशन में रेवेन्यू डेफिसिट होगा। ओके। रेवेन्यू अकाउंट में वो सारे ट्रांजैक्शंस आते हैं जो कंट्री की करंट इनकम और एक्सपेंडिचर को इंपैक्ट करते हैं। ओके। अगर रेवेन्यू डेफिसिट है, एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन रेवेन्यू, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, इकोनॉमी में डिस सेविंग होगी, यानी कि गवर्नमेंट दूसरे सेक्टर्स की सेविंग है उनको यूज कर रही है अपने प्रेजेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को फुलफिल करने के लिए। तो ये तो हो गया रेवेन्यू डेफिसिट का मीनिंग या फिर डेफिनेशन क्या होगी। अगर डेफिसिट हुआ तो डेफिसिट की वजह से क्या होगा, पब्लिक डेट इंक्रीज होगा। पब्लिक डेट पे हमें इंटरेस्ट रेट भी पे करनी है तो इंटरेस्ट लाइबिलिटीज भी इंक्रीज होंगी। ओके। इंटरेस्ट लाइबिलिटीज इंक्रीज हुई, पब्लिक डेट इंक्रीज हुआ, उसका डायरेक्ट इंपैक्ट क्या आएगा, गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे, और गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर कम करना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर कम किया तो प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर और वेलफेयर एक्सपेंडिचर है उनमें टोटल रिडक्शन होगा। जब कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर एग्जांपल रोड्स बनानी है, कहीं पे रेलवेज बनानी है, सिविल एविएशन में काम करना है, पावर सेक्टर में काम करना है, एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए कोई स्कीम लानी है, वो सारे क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे डेफिसिट की सिचुएशन में। और उससे इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट होगा, लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी और वेलफेयर इंप्लीकेशंस, जो वेलफेयर के मोटिव्स या फिर स्टेटमेंट जो गवर्नमेंट ने दिए हैं वेलफेयर से रिलेटेड, वो सब क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सेकेंड डेफिसिट है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट के टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसीट के बीच का डिफरेंस है। हमें रिसीट में ओनली बोरोविंग्स है उनको क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली फिस्कल डेफिसिट में टोटल बोरोविंग्स कितनी है वो निकालनी है। तो ग्रोस फिस्कल डेफिसिट क्या हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर, ये कैपिटल का भी आएगा और रेवेन्यू बजट का भी आएगा, माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, और उसमें से नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स हैं उनको माइनस करना है। जो डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स हैं वो बोरोविंग्स हो गई, तो उनको हमें अल्टीमेटली निकालना ही है। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स वो रिसीट्स होते हैं जिनमें कोई बोरोविंग नहीं हो रही हो या फिर जो डेट को इंपैक्ट नहीं करते हो। फॉर एग्जाम्पल रिकवरी ऑफ लोन्स एंड प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, ये नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट है। कैपिटल रिसीट तो इसलिए है क्योंकि इससे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इंपैक्ट हो रही है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की जब हम प्रोसीड्स को सेल कर रहे हैं तो हमारे एसेट्स तो कम हो रहे हैं, कैपिटल रिसीट तो हुआ ही है।
लेकिन ये कोई डेट नहीं क्रिएट कर रहा है, तो इनको क्या कहा जाएगा, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। फिस्कल डेफिसिट को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, बोरोविंग्स करनी पड़ेगी। वो बोरोविंग्स बहुत सारे सोर्सेज हैं जिनसे की जा सकती है। अगर फाइनेंसिंग के साइड से देखें तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट क्या हो गया, टोटल बोरोविंग। वो बोरोविंग डोमेस्टिक टेरिटरी से भी हो सकती है, उनको कहा जाएगा नेट बोरोविंग एट होम। वो बोरोविंग्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी की जा सकती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करके या फिर नई करेंसी को प्रिंट करके। और बोरोविंग्स फॉरेन इंस्टीट्यूशन या फिर वर्ल्ड इकोनॉमी से भी की जा सकती है। नेट बोरोविंग एट होम के कौन कौन से कंपोनेंट्स हो सकते हैं, पहला कंपोनेंट है डायरेक्ट बोरोविंग और दूसरा है इनडायरेक्ट बोरोविंग। डायरेक्ट बोरोविंग में डेट इंस्ट्रूमेंट्स इश्यू किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल स्मॉल सेविंग स्कीम्स, और उनसे जो भी रिसीट आता है वो किस में आएगा, फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए जो बोरोविंग है उसमें। अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के थ्रू कॉमर्शियल बैंक से भी रिसीट्स कलेक्ट किया जाता है या फिर बोरोविंग की जाती है। ओके, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट एक की वेरिएबल है किसी इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए या फिर ये देखने के लिए कि ओवरऑल डेट कितना है, या फिर गवर्नमेंट अपनी स्कीम्स को फुलफिल करने के लिए मार्केट से कितना बोरो कर रही है। और उससे पब्लिक सेक्टर की हेल्थ का भी पता चलता है कि पब्लिक सेक्टर अच्छे से बिहेव कर रहा है, फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। थर्ड मेजर ऑफ डेफिसिट है प्राइमरी डेफिसिट। जो हमने बोरोविंग्स की हैं फिस्कल डेफिसिट में, उन पे हमें इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ेगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारी बोरोविंग्स होंगी जिन पे गवर्नमेंट का क्या है, इंटरेस्ट ओब्लिगेशन है ऑन अक्यूमुलेटेड डेट्स। जो अभी तक के सारे डेट्स गवर्नमेंट ने किए हैं उन सब पे इंटरेस्ट ओब्लिगेशन भी है। प्राइमरी डेफिसिट का गोल है प्रेजेंट फिस्कल इम्बैलेंस है उस पे फोकस करना कि इंटरेस्ट रेट जो हिस्टोरिकल लोन्स हैं उन पे लग रहा है, उसके अलावा गवर्नमेंट कितना बोरो कर रही है। तो ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट क्या होगा, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज की इंटरेस्ट की लाइबिलिटीज हैं उनको कम करके गवर्नमेंट को कितना बोरो करना पड़ रहा है अपनी प्रेजेंट फिस्कल इम्बैलेंस को इंप्रूव करने के लिए। नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज में क्या क्या इंक्लूड होता है, इंटरेस्ट पेमेंट माइनस इंटरेस्ट रिसीट्स बाय गवर्नमेंट ऑन नेट डोमेस्टिक लेंडिंग्स। गवर्नमेंट ने कुछ बोरोइंग की है और गवर्नमेंट ने कई जगह पे लेंडिंग भी की है। इंटरेस्ट पेमेंट जितना बोरोइंग पे देना पड़ रहा है वो हमारे लिए माइनस है, और लेंडिंग पे जो आ रहा है वो हमारे लिए प्लस है। इन दोनों का सम करके या फिर नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज निकाली जाती है। एक बार क्विकली देख लेते हैं तीनों डेफिसिट्स को। रेवेन्यू डेफिसिट में ओनली रेवेन्यू के कंपोनेंट्स को ध्यान में रखना है। तो रेवेन्यू डेफिसिट हुआ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। इससे ओवरऑल बोरोविंग्स क्या है उनका पता चलेगा। और अगर फाइनेंसिंग के साइड से देखें तो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू बोरोविंग्स, और वो नेट बोरोविंग्स एट होम भी हो सकती है, बोरोविंग्स फ्रॉम आरबीआई भी हो सकती है, और बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड भी हो सकती है। प्राइमरी डेफिसिट में हम प्रेजेंट फिस्कल इम्बैलेंस या फिर प्रेजेंट फिस्कल डेफिसिट है उसको निकालते हैं। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट में से नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट आ जाएगा। आई होप यू गॉट समथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग पेशेंटली। हैव ए ग्रेट डे।